नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो सकता है क्या? क्या पुरुषों के कारण भी फर्टिलिटी नहीं आने के चांसेस होते हैं? आज का टॉपिक है। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, क्योंकि पुरुषों के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या वजह से, किन वजहों से आपके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले, इनफर्टिलिटी क्या है? अगर 1 साल तक एक कपल ने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स द्वारा, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्डम्स नहीं यूज किया और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स द्वारा ट्राई किया, फिर भी उनको प्रेगनेंसी नहीं आया, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, महिला की उम्र 30 से कम होनी चाहिए इसके लिए। और अगर 35 से ऊपर हो तो 6 महीने तक की वेट कीजिए, उसके बाद टेस्ट कराते हुए ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शंस देखिए। तो पुरुषों में ये क्यों हो सकता है? पुरुषों में सबसे बड़ा कारण तो ये है कि स्पर्म्स की उत्पत्ति ना हो रही हो, यानी कि स्पर्म्स जो टेस्टिस में रेडी होते हैं वो ठीक मात्रा में नहीं हो। तो स्पर्म्स मेनली पुरुषों में कण हैं, वीर्य कण हैं, जिनकी वजह से प्रेगनेंसी होता है। तो ये जो स्पर्म्स होते हैं, मुख्य रूप से जब हम टेस्ट करते हैं तो 3 चीजें अवश्य देखी जानी चाहिए। एक तो काउंट बहुत जरूरी है। अगर ठीक से नंबर, संख्या में स्पर्म्स ठीक से ना हो तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है हरकत, यानी मोटिलिटी। अगर मोटिलिटी कम हो, वो ठीक से हिल नहीं पा रहे, तो भी प्रेगनेंसी आने में मुश्किल हो सकती है। तीसरा है आकार, यानी मॉर्फोलॉजी। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो भी प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी क्यों कह रहे हैं हम? होता यूं है कि जब स्पर्म्स महिला के गर्भ में होते हैं, वो वहां से अंडे तक एक बहुत बड़ा जर्नी तय करते हैं। बहुत बड़ी यात्रा होती है उनके लिए। अंडे ट्यूब्स में, अंडा जो रिलीज होता है वो ट्यूब में होता है। जब कण वहां पहुंचते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में पहुंचते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म अंडे के अंदर जाता है। तो अगर ठीक से नंबर ना हो तो वहां तक वो पहुंच नहीं पाते, और अगर ठीक से मोटिलिटी, हरकत ना हो तो वहां तक वो तैर नहीं पाते, और अगर मॉर्फोलॉजी ठीक ना हो तो वो वहां तक पहुंच के अंडे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं बहुत जरूरी होते हैं। इसे हम अलग तरह से देखते हैं। एक तो होता है, अगर काउंट ठीक ना हो तो हम उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं। अगर काउंट ठीक ना हो तो उसे हम ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं। अगर हरकत ठीक ना हो तो उसे हम एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं, और अगर आकार ठीक ना हो तो उसे हम टेरेटोजूस्पर्मिया कहते हैं। अगर ये तीनों प्रॉब्लम्स हो किसी पुरुष के स्पर्म्स में, तो उसे हम ओलिगो एस्थेनो टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। तो ऐसे स्पर्म से प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया स्पर्म्स के कारण। दूसरा कारण है हार्मोनल इशू। अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो तो भी स्पर्म्स की उत्पत्ति ठीक से नहीं होती है, जिसके कारण भी प्रेगनेंसी पीछे हट सकता है। तो क्या स्पर्म्स में भी हार्मोन्स की जरूरत, स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए भी हार्मोन्स की जरूरत हो सकती है? अवश्य हो सकती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, इनिबिन, ये सब हार्मोन्स बहुत जरूरी होते हैं स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। और अगर इन हार्मोन्स में कोई भी प्रॉब्लम रहे तो भी स्पर्म ठीक से ना होने के कारण भी प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस होते हैं। यही नहीं, स्पर्म्स जहां पैदा होते हैं टेस्टिस में, वहां से बाहर आने का जो जर्नी होता है, लगभग 6 से 10 मीटर का जर्नी होता है। इस जर्नी में, इन ट्यूब्स में अगर कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज हो तो भी स्पर्म्स बाहर ना आने के कारण प्रेगनेंसी नहीं होने के चांसेस होते हैं। तो इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया कहते हैं, यानी कि कहीं तो ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जिनकी वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे। दूसरा कारण होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया, यानी कि कहीं भी ब्लॉकेज नहीं है बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन्स में अगर बैलेंस ना हो, अगर हार्मोन्स ठीक से ना हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि स्पर्म प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे, और जिसके कारण आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है, यानी कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया की वजह से इनफर्टिलिटी। तो ये दूसरा कारण है। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड का ठीक नहीं रह पाना, प्रोलैक्टिन का ठीक नहीं होना, ये हार्मोन्स की वजह से भी पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। यही नहीं, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी होता है। जैसे कि ज्यादा मोटापा रहना, अगर बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो भी स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। अगला है डायबिटीज का होना। डायबिटीज की वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। प्रोडक्शन ही नहीं, यानी कि काउंट
ही नहीं, क्वालिटी भी खराब होता है। जो स्पर्म के जो फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटी होता है, जो एग को जाकर वो फर्टिलाइज कर पाता है, उसका कैपेसिटी भी कम हो जाता है। तो लाइफस्टाइल में स्मोकिंग और अल्कोहल भी होते हैं। स्मोकिंग अल्कोहल करने वाले पुरुषों में भी स्पर्म्स में प्रॉब्लम देखा गया है और जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। सो अगर आप ट्रीटमेंट सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सीमेन एनालिसिस कराना चाहिए, यानी कि जो कण होते हैं उनका परीक्षा कराना चाहिए। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हार्मोन टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए जाते हैं। सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें आपको पहले अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके लाइफस्टाइल में आप सुधार ला सकते हैं तो अवश्य आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।